एन इम्पटी वैसल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। यह एक प्रोवर्ब्स है। मैं भरत साहनी। आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम स्पीच की ही बात कर लेते हैं कि स्पीच क्या होता है। दरअसल जो स्पीच होता है, द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब किसी वर्ड्स के द्वारा हम उससे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्सों को स्पीच कहते हैं। अब मान के चलिए कि जो स्पीच होगा, जो वर्ड्स होंगे वो एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो उस ग्रुप में जो भी वर्ड्स होंगे उनको हम देखेंगे कि जो पार्ट हैं, जो वर्ड्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, इसको ये पहले जान लेना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, न कि टाइप्स ऑफ स्पीच है। अगर स्पीच की हम बात करेंगे तो जो टाइप्स होता है वह 4 टाइप्स होता है स्पीच का, और उसमें जो स्पीच होता है टू इन्फॉर्म करने के लिए होता है, टू इंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है, टू इंटरटेन करने के लिए होता है, टू परसूट करने के लिए होता है। तो टाइप्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होगा कि किसी भी स्पीच को, जैसे सेंटेंस है मान के चलिए, तो उसके हम कई भाग करेंगे, उसी भाग को हम लोग देखेंगे आज। अब देखिए इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग विद्वान उसे मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह का होता है, कुछ लोग मानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह का होता है, कुछ लोग मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 तरह का होता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर हिंदी में आप बात करेंगे तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह केवल 8 ही प्रकार का होता है, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से बना हुआ है। संस्कृत और लैटिन में जो आर्टिकल होता है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। फिर से ध्यान दीजिए कि संस्कृत में और लैटिन लैंग्वेज में, इन दोनों भाषाओं में आर्टिकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है, इसलिए आर्टिकल 8 प्रकार का होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है क्वांटिफियर्स होता है। तो स्पेनिश और हंगरियन लैंग्वेज में क्वांटिफियर्स नहीं आता है। तो ये एक्सेप्शन का मामला है, ये अपवाद का मामला है कि वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह का होता है। तो इंग्लिश में आर्टिकल आता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग 9 तरह का मानेंगे। लेकिन जैसे ही आप संस्कृत में जाएंगे और जैसे ही आप लैटिन लैंग्वेज में जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह का हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं, ये नपा वैपसी करके अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नपा वैपसी में करके आप ए भी याद कर लीजिएगा, तो आप चाहें तो नपा वैपसिया कह सकते हैं, ठीक है। नपा वैपसिया 2-3 बार कहेंगे तो याद हो जाएगा। नपा वैपसिया, तो नपा वैपसिया ये याद हो जाएगा। अब नपा वैपसिया को हम देख लेते हैं कि जो इसका नॉमिनेशन होता है, नामकरण होता है, तो जो यन से होता है नाउन होता है, ठीक है। पी से प्रीपोजिशन हो जाएगा, ए से एडजेक्टिव हो जाएगा, वी से वर्ब हो जाएगा, ए से एडवर्ब हो जाएगा, पी से प्रीपोजिशन हो जाएगा, और सी से कंजक्शन हो जाएगा, आई से इंटरजेक्शन हो जाएगा, ए से आर्टिकल हो जाएगा, और क्यू से क्वांटिफियर्स हो जाएगा। तो क्वांटिफियर्स जो है एक्स्ट्रा है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेकिन मैंने जोड़ दिया है कि ताकि आपको जानकारी रहे कि भाई चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा है 10 तरह का भी बताया गया है क्वांटिफियर्स को लेकर के, ठीक है। अब इसमें जो होता है, जो ए होता है, जो आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल को इस मॉडर्न लैंग्वेज में डिटरमाइनर भी कहते हैं, इसीलिए इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। ये देखते हैं नाउन। दरअसल नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, क्वांटिफियर्स, आर्टिकल। ये हम लोग समझेंगे कि जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में ये सब रहते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे सामने जो है एक ये है, आप देखेंगे, पता नहीं, हो सकता है शेर है, नहीं, मुझे लग रहा है कि बाघ है ना, बाघ है। तो शेर है, शेर नहीं है, बाघ है।
लेकिन वास्तव में बाघ नहीं है, तो पुतला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसको सीखने की। ठीक है, कि हम जान लें पहले क्या है। नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा, हिंदी में तो जो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को। इंग्लिश में हम जानेंगे तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। थोड़ा सा ये गलत लगता है डिफिनेशन जो नाउन की हम बोलेंगे तो हम ये कहेंगे पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज कॉल्ड नाउन। अगर नेम कहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जो नाउन के बदले यूज होता है। ये थोड़ा हिंदी में है लेकिन समझ में आएगा। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले, तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के बदले जो यूज किया जाता है प्रोनाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विच वर्ड मॉडिफाइज या स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब का मतलब होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है, ये क्रियाकलाप किया जाता है। तो इस तरह से सभी डिफिनेशन होंगे। डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, दरअसल हमको समझना। यहाँ जो चार्ट है, चार्ट आपको लगेगा कि बहुत मिस्टिक है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, अभी हम समझा देंगे आपको। पहले तो हम लोग ये जान लें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होता क्या है। तो जो ये है, दरअसल ये कुछ भी है, चाहे पर्सन है, चाहे प्लेस है, चाहे थिंग है, चाहे आइडियाज है, ये तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ है। तो जब ये कुछ है तो निश्चित रूप से नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख सकें, जिसे महसूस कर सकें, जिसे छू सकें। ये दुनिया की इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें सब के सब नाउन हैं। ठीक है, तो नाउन को आप ऐसे समझिए, ये भी नाउन है, ये शर्ट भी नाउन है, चश्मा भी नाउन है, बाल भी नाउन है, जो मार्कर है ये मार्कर भी नाउन है। देखिए ये मार्कर भी नाउन है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये बाघ है, ठीक है, पुतला है, ये नाउन है। अब जो नाउन है, अगर इसके बदले पर हम कह दें कि बाघ बहुत खतरनाक होता है, तो बाघ बहुत खतरनाक होता है, तो बाघ हम कह रहे हैं तो नाउन है। अब इस बाघ की जगह हम कह रहे हैं कि यह बहुत खतरनाक है, तो बाघ हम नहीं कहे, बाघ के बदले हमने क्या यूज किया? यह। तो जो यह यूज किया वही आपका प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे बाघ मेरी ओर देख रहा है, तो किसी ने कहा नहीं यह मेरी ओर देख रहा है, तो बाघ नहीं कहा, बाघ की जगह क्या कहा? यह कहा। तो जो बाघ के बदले यूज किया गया है वह प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखते हैं, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। यह बाघ है, आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बाघ लाल है, बाघ पीला है, बाघ खतरनाक है, बाघ सुंदर है। तो इसकी जितनी विशेषता आप बताएंगे वो विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है कि बाघ है, ये संज्ञा है ना, नाउन है, ध्यान दीजिएगा। अब बाघ आप कहेंगे कि बाघ हिल रहा है, तो हिलना वर्ब हो गया। बाघ हंस रहा है, तो हंसना वर्ब हो गया। बाघ नाच रहा है, तो क्या हो गया? नाचना वर्ब हो गया। वर्ब को हम दो तरह से पहचानते हैं, एक तो उसके लास्ट में ना आता है, और दूसरा एक एक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए बाघ हिल रहा है, तो देखिए एक एक्टिविटी हो रही है, और हिल ना भी मेन वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब आपने पहचान लिया। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब का मतलब होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। जैसे एडजेक्टिव आपने जाना कि यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की विशेषता को बताता है। वर्ब मतलब क्रियाकलाप। अब देखिए जो ये बाघ है, बाघ कूद रहा है। ठीक है, अब कहेंगे कि बाघ दौड़ दौड़ के कूद रहा है, बाघ ऐंठ ऐंठ के कूद रहा है, बाघ धीरे धीरे कूद रहा है, बाघ जोर जोर से कूद रहा है। तो जो कूदने की विशेषता आप बता रहे हैं, उसके वर्ब की जो विशेषता बता रहे हैं,
वह एडवर्ब होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वह डीजे पर नाचता है, तो नाचना वर्ब है। अब वह डीजे पर लोट लोट के नाचता है, वह डीजे पर कूद कूद के नाचता है, वह डीजे पर हंस हंस के नाचता है। तो जो नाचना है वो नाचने की प्रक्रिया कैसा है? लोट लोट के, हंस हंस के, कूद कूद के, यानी कि वर्ब की जब विशेषता यानी कि क्रिया की विशेषता बताया जाता है तो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन या किसी और वर्ड्स के बीच में लग करके उसके संबंध को स्थापित करता है, वो प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैं बाघ को दिखाता हूं तो को प्रीपोजिशन है, मैं बाघ में दिखाता हूं तो में प्रीपोजिशन है, मैं बाघ पर दिखाता हूं तो पर प्रीपोजिशन है। यानी कि का, की, के, ना, नी, ने, में, पर संस्कृत में है ऐसा, तो ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स या सेंटेंसों को जोड़ देता है। ठीक है, वो कंजक्शन होता है। कंजक्शन में अभी हम आएंगे कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। ठीक है, और इंटरजेक्शन जो होता है ये संबोधन सूचक जो शब्द होता है वही इंटरजेक्शन होता है। और क्वांटिफियर्स जो होता है यह एक तरह से डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। तो क्वांटिफियर्स जो होता है वो नाउन के पहले लगाया जाता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और आर्टिकल ए एंड द होता है। तो ए एंड द ये भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब जब बात करेंगे नाउन की यानी कि इस बाघ की, ठीक है, दरअसल बाघ की बात हम करेंगे, अभी ले आएंगे इसको फिर से। जो नाउन की बात करेंगे तो नाउन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल का मतलब होता है जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब है जो गिना न जा सके। तो आप कहेंगे कि भाई क्या है इस पृथ्वी पर जो गिना नहीं जा सकता है? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं, जैसे पानी आप गिन लीजिए, नहीं गिन पाएंगे। तो जो अनकाउंटेबल होगा उसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और जो काउंटेबल नाउन होगा उसमें प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कहीं पूछा जाता है कि आपसे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर ऑप्शन है तो 2 देता है तो ठीक है, नहीं तो 5 देता है तो भी ठीक है, इसके अलावा कोई और देता है तो गलत होगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया, नाउन तो आप समझ जाएंगे, एकदम क्लियर है, मैं इसी को ले दे रहा हूँ। नाउन आप समझ जाएंगे। जब काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आ गया होगा, काउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना ना जा सके। ठीक है, हवा भी नहीं गिना जा सकता है, बहुत सी चीज़ें जो गिनी नहीं जा सकती हैं, तो अनकाउंटेबल हो गया। अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो बाघ आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि कॉमन नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको जानना है। जो ये बाघ है, तो बाघ अगर हम इसका नाम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाम रख दिया शेरू, तो जैसे ही हमने नाम रखा ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, और जब हम कॉमन नाउन इसकी बात करेंगे, बाघ जब कहेंगे तो आपके दिमाग में कौन सा बाघ आ रहा है, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ एक बाघ देखे थे, वहाँ एक बाघ देखे थे, वहाँ एक बाघ, यानी कि बाघ की पूरी प्रजाति आपको याद आ रही है। तो जब किसी पूरे प्रजाति का बोध हो तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि टीचर ने हमको पढ़ाया है, अब आप सोचिए आपको टीचर ने पढ़ाया है, तो आपके दिमाग में कई टीचर आ जाएंगे ना, कि फला टीचर पढ़ाए, फला टीचर। तो जब टीचर जाति का बोध हो जाए, ठीक है, एक कम्युनिटी का बोध हो जाए, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जब पर्सनली आप कहें कि फला टीचर, उनका नाम ले लेंगे, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जब इसी तरह के कई बाघ आ जाएं, एक ग्रुप ऑफ लायन, एक ग्रुप ऑफ पाइथन्स, एक ग्रुप ऑफ टाइगर्स, कुछ भी हो। ठीक है, तो जब ग्रुप आ जाए किसी चीज का तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कैटल ऑफ हर्ड, एक ग्रुप ऑफ फ्लॉक। ठीक है,
ए क्लस्टर ऑफ ट्री, पेड़ों का झुंड। तो ये जब कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि उसमें बहुत से लोग आ जाते हैं, नाउन ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। मैटेरियल नाउन की, ये बाघ है ना, तो बाघ बाघ का पुतला है ये। तो इसमें से देखिए जो धागा निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद मेरे हाथ में है भी नहीं, तो इसमें से जो धागा निकल रहा है वो मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन में कौन कौन आएंगे, इसको सोचने वाली बात है। मैटेरियल में वो चीज़ें आती हैं जो नेचर से, प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलती हैं, जैसे पानी मटेरियल है, सोना मटेरियल है, पेट्रोल मटेरियल है, तेल मटेरियल है, मिट्टी मटेरियल है। तो ये जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलते हैं, उसमें चावल भी मटेरियल है, ठीक है, फ्लोर आटा भी मटेरियल है, बहुत सी चीज़ें मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। अब मटेरियल का मतलब हो गया इस पुतले को, इस बाघ के अगर हम कहीं थोड़ा सा काट दें इसे, जो ब्लड निकलेगा ना, तो वो भी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। इसको जातिवाचक संज्ञा, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जब आपके भावों से एक संज्ञा की उत्पत्ति होती है। जैसे मान के चलिए कि आप बच्चे हैं तो कहेंगे कि मेरा बचपन, तो बचपन ये करता है, बचपन वो करता है, तो बचपन कुछ करता है यानी कि करता नाउन हो जाएगा। बुढ़ापा ये किया, तो मेरी जवानी ये कर गई, तो ये जो उम्र के जो पड़ाव हैं ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। इसके अलावा जैसे पॉलिसी हो जाती है ना, नीति, तो पॉलिसी हो गई, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दरअसल ये इतना बड़ा मटेरियल है कि इसको केवल मैं समझा सकता हूँ, आप समझिए, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे आप तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, और हम लोग एक एक पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, एक एक पार्ट को हम लोग इतनी डीपली पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पा लिया है। तो फिलहाल यही जानिए कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा वह होता है जो कोई व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, भाव होता है या विचार होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे यह बाघ खतरनाक है और इसको आपने देखा तो आपने कहा कि वह खतरनाक है, तो बाघ की जगह आपने वह लगा दिया, तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब हो गया जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। पोजेसिव में हीज, हिम, हर, देम, अस, ठीक है, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच आ जाएगा, ठीक है, ईच आ जाएगा, आल आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा, अदर आ जाएगा, वन एंड अदर आ जाएगा। एम्फैटिक में माई सेल्फ आ जाएगा, हिम सेल्फ आ जाएगा, देम सेल्फ आ जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इंडिफिनिट में अनिश्चित होता है, इसमें भी ईच आ जाएगा, ईच आ जाएगा, एनदर आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। रिलेटिव में हु आ जाएगा, हुम आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी हु, हुम, व्हेन, हुज। एक्सक्लेमेटरी में दो आते हैं खास करके, व्हाट और हाउ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। मेन बात क्या है कि आपको यहाँ समझना कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन वो होता है जो यूज्ड किया जाता है इंस्टीड ऑफ नाउन। जैसे मार्कर बड़ा सुंदर है, इस मार्कर को हमने हटा दिया तो आपने कहा कि यह बड़ा सुंदर है, यह, तो आप मार्कर को मार्कर ना कह करके जब यह कह देंगे, वह कह देंगे, तुम कह देंगे, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि नाउन के बदले यही काम कर रहा है, ठीक है।
एडजेक्टिव देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, नाउन मतलब बाघ और प्रोनाउन मतलब यह, ठीक है, तो इसकी या बाघ की जो विशेषता बताता एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि विशेषण है। अब देखिए बाघ आपको देखने में कैसा लग रहा है? पीला तो इसका एडजेक्टिव है, काला तो इसका एडजेक्टिव है, सफ़ेद तो इसका एडजेक्टिव है, डरावना एडजेक्टिव है, खतरनाक एडजेक्टिव है, छोटा एडजेक्टिव है, बड़ा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता, जो भी विशेषता रहेगी, जो भी विशेषण रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव में कौन कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वालिटी का मतलब गुण होता है। जैसे बाघ देखने में कैसा है? सुंदर है, लाल है, पीला है, हरा है, तो ये क्वालिटी हो गया। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि छोटा है, नहीं बहुत बड़ा है, नहीं भारी है, ठीक है, नहीं 5 मीटर का है। तो जब इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब क्या हो गया? कि एक बाघ, बाघ का है ना, तो बाघ किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, ठीक है। नाउन के पहले भी एडजेक्टिव लगता है या प्रोनाउन के साथ वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव लगता है। तो ये एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव का मतलब एक बाघ की, दो बाघ की, बहुत बाघ, तो बाघ कितना? 1 2, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे ब्यूटीफुल आ जाएगा, केवल वो सब्जेक्ट की तरह काम करे। पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब आप समझिए कि जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिफाइज करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब व्यष्टिवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो देख लीजिए नाउन 2 प्रकार का, फिर ये बाद में हो जाता है 5 प्रकार का। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। जितना मैं बोला हूँ आप उसको चाहें तो लिख लें, अगर माइंडेड हैं तो फिर याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ब की जब बात करते हैं तो वर्ब हम इसी से समझते रहेंगे, ठीक है। वर्ब की जब बात करेंगे तो फिर इसको हम देखते हैं। आप कहेंगे दिखा दिखा पका दिया होगा, ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो बाघ है ये नाउन है, ठीक है। दिखता कैसा है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके बदले में बाघ की जगह हम यह कहेंगे तो प्रोनाउन है। अब ये बाघ क्या क्या करेगा, जो जो करेगा वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाघ कूद रहा है, वर्ब है। बाघ हिल रहा है, वर्ब है। जो जो कर रहा है, बाघ हंस रहा है, वर्ब है। बाघ मुस्कुरा रहा है, वर्ब है, ठीक है। तो जो जो भी ये काम करेगा वो वर्ब होगा। अब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में जब हम जाएंगे तो इसमें 2 वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। इसको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए जब आप वर्ब को पढ़ेंगे तो कम से कम 3 दिन लगेंगे वर्ब को पढ़ने में। मुझे तो लगता है कि और दिन लगेंगे। बाकी एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब तो हो जाएगा, लेकिन वर्ब को तो कम से कम बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, ठीक है। देखते हैं वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब 3 तरह का होता है। एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है और एक मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू डू, टू हैव, ठीक है, ये 3 आते हैं। उसी से इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब हो जाता है। हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। और जब मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में टू डू, टू बी, टू हैव, ठीक है, इसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड हो जाएगा, बीइंग भी हो जाएगा। और जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो इसमें जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, आट टू, ठीक है, ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। और मार्जिनल में केवल 3 आते हैं, एक नीड आता है, एक डेयर आता है और एक यूज्ड टू आता है। हम लोग आगे उसको समझेंगे। मेन वर्ब में जब हम बात करेंगे तो मेन वर्ब में 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है।
ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जिसमें इसे वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसको सकर्मक कहते हैं हिंदी में। सकर्मक क्रिया वो होती है कि जो बिना कर्म लिए अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाती है, और इंट्रांजिटिव अकर्मक होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के ही, बिना कर्म के ही अपने अर्थ को पूरा कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं पढ़ता हूँ, तो आप चक्कर में पढ़ गए होंगे कि भाई क्या पढ़ते हो, तो पता चलेगा भाई मैं तो किताब पढ़ता हूँ। तो किताब जब मिला तब तो आप संतुष्ट हो गए ना। अब मैं पीता हूँ तो आप कहेंगे क्या पीते हो, तो मैं कहूँगा पानी पीता हूँ, तो आप संतुष्ट हुए ना। यानी कि पानी को लिया गया और फिर किताब को लिया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को लिया गया, ठीक है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसका मीनिंग कंप्लीट हुआ। उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट लेता है या जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, बगैर उसके अपने अर्थ को क्लियर नहीं कर पाता, तो वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान के चलिए कि वह मुस्करा दिया, तो मुस्करा दिया तो आप कहेंगे क्या मुस्करा दिया, मुस्करा दिया तो मुस्करा दिया। वह मर गया तो क्या मर गया, अरे वह तो मर गया। तो जो अर्थ क्लियर कर दे, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट लिए ही, वो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो जान जाएंगे। अब एडवर्ब की बात कर लेते हैं। एडवर्ब जो होता है 8 तरह का होता है। ये नंबरिंग मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा सा एक माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि हम इसको एक मोटी मोटा याद रखें, बाद में तो इसको डिटेल में पढ़ना ही, बगैर डिटेल में पढ़े आप इंग्लिश में आगे नहीं जा सकते। ये तो आपको समझाया जा रहा, बस एक माइंड में बना रहे, ठीक है। एडवर्ब क्या है, तो जब एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब का मतलब होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो क्रिया किया जाता है, उस क्रिया की विशेषता को बताता है, वो एडवर्ब है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे आप चल रहे हैं तो आँठ आँठ के चल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो कूद कूद के चल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो नाच नाच के चल रहे हैं ना। तो जो चलने की विशेषता है वो कैसे कूद कूद के है, नाच नाच के है, आँठ आँठ के है, तो ये एडवर्ब है। अब जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब ये हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन या जो भी है, इसमें कोई वर्ड्स आता है, उन लोगों के बीच जो समन्वय स्थापित करता है, उनके पोजीशन को बताता है, उनके संबंध को बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है। जैसे प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि मैं नदी कूदता हूँ, ठीक है, मैं नदी कूदता हूँ, तो नदी कूदता हूँ यार, मैं नदी में कूदता हूँ, मैं नदी के पार कूदता हूँ, मैं नदी के बाद कूदता हूँ, मैं नदी पर कूदता हूँ, मैं नदी के भीतर कूदता हूँ। तो जो ये का, की, के, ना, नी, ने, में, पै, पर लगा रहे हैं, वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है जो सिंगल होता है, जैसे इन हो गया, ठीक है, आउट हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, ये प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में 2 प्रीपोजिशन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे इन टू, ठीक है, बी साइड्स। पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है, जैसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें आईएनजी लगा होता है, जैसे ब्रिंगिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इस तरह से पार्टिसिपल होता है। और फ्रेज प्रीपोजिशन होता है कि उसमें अलग से एक प्रीपोजिशन और अलग जुड़ा होता है, जैसे अबाउट टू हो गया, ठीक है, और भी होते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ देता है। तो जो कंजक्शन होता है, ये 2 तरह का कंजक्शन होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अगर कंजक्शन को थोड़ा सा जानना है तो इसके पहले की वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसका नाम है क्लाज, तो उस क्लाज को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है, जैसे ओह, आह, अलाश, हुर्रा, वेल डन, माय गॉड, ओ डियर, ये सब जो होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। ये संबोधन सूचक चिन्ह में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत कम है,
इसलिए आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। और एक आता है आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द का जो प्रयोग होता है, तो जो ए एन द होता है ये डिटरमाइनर का भी काम करता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल भी देखेंगे और इन सबको डिटेल भी देखेंगे। जो क्वांटिफियर्स है, क्वांटिफियर्स का मतलब एडजेक्टिव की तरह होता है, जैसे बीट ऑफ हो गया, ए लिटिल हो गया, मच हो गया, मच लिटिल हो गया, तो ये सब जो होता है क्वांटिफियर्स है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार आप रिकैप कर लीजिए। जो नपा वैप्सिया करके होता है, अगर इंग्लिश में पूछा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं, नपा वैप्सिया। जो क्वांटिफियर्स है कहीं कहीं एक्सेप्शन के रूप में इसे भी देखा जाता है, इसलिए हमने बता दिया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, उस सेंटेंस में हम लोग जान लेंगे कि कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब, एडजेक्टिव, ईटीसी। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, ए लेबोरियस पर्सन वर्क्स हार्ड एंड ही इज ऑनेस्ट फॉर इन टूवर्ड्स हिज ड्यूटी। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको मतलब बहुत अन्यथा मत लीजिएगा, अभी समझा रहे हैं। अब देखिए जो ए है ये आर्टिकल है, ठीक है, ए एंड द ये तीनों आर्टिकल हैं। जो पर्सन है, पर्सन प्लेस थिंग, ये क्या है, नाउन है। अब ये जो पर्सन है वो पर्सन कैसा है, लेबोरियस है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया। आर्टिकल जब आप पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो यही तो क्वालिटी होती है कि अब आपने सीख लिया तो इस सेंटेंस में पार्ट कर दीजिए, इस स्पीच को पार्ट कर दीजिए और प्रत्येक पार्ट को आप पहचान जाइए तो समझिए आपको आ गया, ठीक है। तो जो पर्सन है वो लेबोरियस है, यानी कि विशेषण हो गया एडजेक्टिव, और आर्टिकल हो गया ए। वर्क्स, वर्क माने होता है करना या काम करना, ना आ रहा है ना, तो ये वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब, और वर्ब में बात करेंगे तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब हार्ड कैसा काम करता है, काम की विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, ठीक है। काम कैसा करता है, कठिन काम करता है। काम कैसा करता है, आलसीपन करता है। काम कैसा करता है, बेकार करता है। काम कैसा करता है, अच्छा करता है। तो काम की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो एक लेबोरियस पर्सन कठिन परिश्रम करता है, मेहनती आदमी कठिन परिश्रम करता है, एंड और करके इस सेंटेंस को अगले सेंटेंस से जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कंजक्शन हो गया, ठीक है, कंजक्शन। एम आई राइट, ये कंजक्शन हो गया। फिर देखिए जो लेबोरियस पर्सन है वो कठिन परिश्रम करता है, एक लेबोरियस पर्सन एक परिश्रमी आदमी कठिन परिश्रम करता है, और वह माने कौन, यानी कि लेबोरियस पर्सन, नाउन की जगह ये आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया। अब इज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे मेन वर्ब नहीं होता है, उसके जगह हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसको भी हम वर्ब ही बोलते हैं, ठीक है, वर्ब। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। अब ईमानदार क्या है यहाँ, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ये भी नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। अब देखिए ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट वो ईमानदार होता है। फॉर हीज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के लिए, तो के लिए आप कहेंगे तो प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। वह अपने कर्तव्य में कहेंगे तो प्रीपोजिशन हो गया। वह अपने कर्तव्य के प्रति, तो प्रीपोजिशन हो गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब आप क्लासिफाइड करना सीख जाएंगे तो लगेगा कि हाँ अब आपको आ रहा। अब देखिए हिज ड्यूटी, ड्यूटी की बात कर रहा है ना, तो हिज ड्यूटी, जो हिज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव इसको बोला जाता है। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत कर देता है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और जो ड्यूटी है ये फिर से नाउन है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से आप क्लासिफाइड कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख चुके हैं। अगर आपको लगता है कि बेहतर था तो इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करके सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।